हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 पहला प्रश्न है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? वर्ष 1941 में शामिल हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1989 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? दिव्यावदान। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल है? निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल है? मेहरगढ़, बेलन घाटी, चिरांद, कोल्डी हवा। ऑप्शन डी सभी नवपाषाण कालीन स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 वेदांग, सूची 2 अर्थ निहित प्रायोजन। निरुक्त, निरुक्त है भाषा विज्ञान। कल्प है कर्मकांड। शिक्षा है उच्चारण विधि। ज्योति है भाग्यफल। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? निरियाकस, आर्सेनिक क्रिएटस सिकंदर के साथ आया था। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2 सही है। निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले है फाहियान, सुंगयुंग, हेंग सांग एवं इति संग। ऑप्शन ए राइट आंसर। पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक है। पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक है अल बरूनी है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ऑप्शन सी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। गुरु नानक एकेश्वरवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद। ऑप्शन ए राइट आंसर। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, राजनैतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी प्रमुख कारण था। ऑप्शन डी राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इक्ता मुक्ति, ये सही है। सिख सिकदार, ये भी सही है। गांव मुकद्दम, ये भी सही है। परगना चौधरी। ऑप्शन सी सही युग्म सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्वतंत्र राज्य एवं सूची 2 संस्थापक। बंगाल राज्य, बंगाल राज्य मुर्शिद कुली खान। अवध, सआदत खान। हैदराबाद, चिनकी लीच खान।
केरल, मार्तम वर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? मौलवी अहमदुल्ला खान ने। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित था? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी रानी झांसी रेजिमेंट नाम था। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? लॉर्ड डरफिन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद एवं विषय वस्तु। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 15 में की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्यालय संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। ये कथन सत्य है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता। ये भी कथन सत्य है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का एकाधिकार।
ये कथन असत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी असत्य कथन है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्रीनगर, झेलम झील, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी, लुधियाना, सतलज नदी, बरेली, सरयू नदी। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ कारण है। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऑजोसडेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया। राज्य एवं सूची 2 खनिज उत्पाद क्षेत्र। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य कोरापुट। कर्नाटक राज्य बेल्लारी। गुजरात राज्य कच्छ की खाड़ी। आंध्र प्रदेश राज्य अनंतपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। एल नीनो का भारतीय मानसून का प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? राजकोषीय नीति का संचालन करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? फिलिप्स वक्र। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम है। उधार एवं अन्य देयताएं, आयकर, जीएसटी एवं निगम कर। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकते हैं? 10 दिनों में। एक घनाभ का आयतन मीटर क्यूब ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं 15 मीटर, 22 मीटर और 5 मीटर है। 1650 इसका आंसर हो जाएगा। 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात करें। 6 अंतर होगा। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है।
यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना करें। 9090 हो जाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऊहापोह का पर्यायवाची है। ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। ऑप्शन बी राइट आंसर। Select the most appropriate meaning of the item and phrase given the underline in the following question. He goes hard with one and all. इसका आंसर टू बी डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। Fill in the blank. Now I am going to walk my dog. Now I am going to walk my dog. Option C right answer. एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? मेरी बहन है। उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में होगा? पश्चिम 20 मीटर। पश्चिम दिशा और 20 मीटर की दूरी में होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट रिक्त से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या त्योहार है? फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या त्योहार है? उत्तराखंड राज्य का। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को घटित हुई थी। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास वसु कर रहे थे। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी असत्य कथन है। चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? चंपारण एग्रियन समिति का अध्यक्ष कौन था? एफ.जी. सलाई था। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट। ऑप्शन ए राइट आंसर। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। एक कूली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 195 जूल हो जाएगा। चंद्रमा की सतह के नजदीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं
मुक्त रूप से गिर रही हो तो किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। अल्फा कण है द्विआवेशित हीलियम आयन का कण है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अस्थायी होता है। में से किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। सफेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? अल्केन से संबंधित है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है टेफ्लॉन है। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? कस्कुटा अमरबेल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है पराषण कहलाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? कालाजार। ऑप्शन सी राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है? प्रजाति उद्भव कहलाता है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गला गर्दन में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी की इकाई है? जीन। निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। वित्त साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी। वित्त साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी वित्त साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन सी राइट आंसर। एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज ने जीता है। बिहार में चर्चित
पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? हिंद सेना के नाम से किया है। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों की मानदेय राशि 1650 माह को बढ़ाकर कितनी की गई? 3300 रुपये माह की गई है। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? उत्तराखंड विधानसभा ने। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग नाम रखा गया है। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो में किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक हैं अरुण शौरी हैं। हाल ही में प्रयुक्त किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? हाल ही में प्रयुक्त किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? आयकर अधिनियम 1961। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? यह कलाकृति छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश कौन बना है? अल्जीरिया देश बना है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? असम राज्य बना है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? भारतीय सेना बना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? निम्न में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? विमल पटेल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया गया है? हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया गया है? ग्लासगो
विश्वविद्यालय संस्था के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, मैथ्स के सवाल जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।